हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग कल चर्चा किए थे 10वें और 11वें नंबर श्लोक पे। एक्चुअली कल मेरा ट्रेन था, मुझे पकड़ना था, इसलिए मैं 11वें श्लोक को वो जल्दी वो कर दिया। तो थोड़ा सा इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेंगे। ज्ञेय ज्ञाता वाला भी एक सिद्धांत है, और एक ऑफकोर्स भगवान को 3 तरह से रियलाइज करने का भी है, और उसके आगे भी चर्चा करते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं उसके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। हरे कृष्णा। तो 11वां श्लोक था, वदन्ति तत्त्वं यत् ज्ञानमत्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो भगवान को 3 तरह से समझा जा सकता है, या 3 रियलाइजेशन है भगवान के। अलग अलग तरह से लोग समझते हैं। कोई समझते हैं ब्रह्म के रूप में, कोई समझते हैं परमात्मा के रूप में, और कोई समझते हैं भगवान के रूप में। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ के हम देखते हैं सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सत चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, हमेशा रहने वाले। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस, पूर्ण आनंद में। तो जो व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार करता है वो ये जान पाता है कि भगवान क्या है, सत्य है, शाश्वत है, हमेशा है। ये रियलाइज कर सकता है। जो परमात्मा को रियलाइज कर पाता है वो व्यक्ति जान पाता है भगवान न तो सिर्फ और सिर्फ सत्य ही नहीं है, पर चित्त भी है, यानी फुल ऑफ नॉलेज भी है। और जो व्यक्ति भगवान रियलाइजेशन पे आता है वो व्यक्ति पूर्ण आनंद में प्राप्त कर सकता है, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकता है। साथ साथ ये तो रहेंगे ही, सच्चित और आनंद पूरा फीचर, यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ के फुल फीचर को वो रियलाइज कर सकता है। तो इसको 2 उदाहरण समझाया जाता है। एक तो सूर्य का उदाहरण, सूर्य की किरण जो है, किसी ने सूर्य की किरण देखी तो वो भी सूर्य है, तो वो ब्रह्मवादी कहलाएगा। उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, रोशनी देखा, प्रकाश देखा, तो ब्रह्मवादी। लेकिन योगीजन इसके आगे के लेवल के हैं। योगीजन जो क्या करते हैं, वो हृदय में परमात्मा का स्मरण करते हैं। तो ये परमात्मा लेवल पर, ये किस लेवल तक जा सकते हैं? चित्त, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ क्या बोलते हैं, नो नॉट ब्लिस, ब्लिस इज नॉट, ब्लिस इसमें आएगा, सिर्फ भगवान रियलाइजेशन में ही ब्लिस का आनंद, ब्लिस आ सकता है, बाकी ब्लिस में नहीं जा सकता कोई व्यक्ति। हाँ, इटर्निटी एंड फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, ये 2 चीजों को वो कर सकता है। लेकिन इसलिए भगवान का एब्सोल्यूट ट्रूथ को 3 रूप में जान सकते हैं। मतलब इसका मतलब नहीं कि कोई ब्रह्म को माना तो वो आध्यात्मवादी नहीं है, वो भी आध्यात्मवादी है, ऑल्दो, पर वो फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको हाफ अंडरस्टैंडिंग है वो। इस तरह से परमात्मा को कोई रियलाइज करे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने भी फुल रियलाइज कर लिया, वो भी हाफ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, और जो भगवान को रियलाइज कर सकता है वही। तो इसी तरह से जैसे सूर्य को, सूर्य की किरण है, सूर्य ग्रह है, और सूर्य द पर्सनालिटी है, जो व्यक्ति है, सूर्य देव। तो इस तरह से 3 तरह समझा सकते हैं। इसी तरह से ट्रेन को, ट्रेन की आवाज या साउंड, ट्रेन को बाहर से देखना और ट्रेन को अंदर से देख पाना। तो सबसे अच्छा ट्रेन किसने देखा? जिसने ट्रेन को अंदर से देखा। इस तरह से सूर्य को सबसे अच्छा किसने देखा? जिसने सूर्य व्यक्ति को देखा। व्यक्ति को देखा मतलब बाय डिफॉल्ट रोशनी भी देख लिया है, और बाहर से भी देख लिया है। ट्रेन को अंदर से देख लिया मतलब बाहर से भी देख लिया, उसका लाइट साउंड भी समझ लिया। तो इस देयरफॉर एब्सोल्यूट ट्रुथ का फुल फीचर जो है वो है भगवान।
तत्व में। और इसके बाद फिर ये जो दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि अ, सापेक्ष जगत और अ, निरपेक्ष जगत। सापेक्ष जगत कौन-सा है? ये अपना वाला, और निरपेक्ष मतलब भगवत धाम। तो यहाँ पर ये ज्ञेय और ज्ञाता के 2 सिद्धांत समझाया गया है। तो यहाँ पर ज्ञेय और ज्ञाता में भेद है, वहाँ पर ज्ञेय और ज्ञाता में भेद नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अल्टीमेटली तो भगवान की शक्तियाँ हैं, नो डाउट, है ना? ज्ञेय ज्ञाता बोलेंगे तो अल्टीमेटली भगवान, भगवान की शक्तियाँ 2, एक्चुअली 3 शक्तियाँ हैं भगवान की। कौन-कौन सी? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो जीवात्मा तटस्थ शक्ति पे है, भौतिक जगत में है तो स्वतः वो रूप से या तो तट पे है। तट वाला क्या हो सकता है? या तो समुद्र में जा सकता है या तो पानी में जा सकता है, तो बाहर आ सकता है। तट पे मतलब दोनों में टच है। अभी किधर जाना है उसके ऊपर है। तो तटस्थ यानी जीवात्मा जो है वो तटस्थ शक्ति है। पर ये भी है तो आध्यात्मिक शक्ति, नो डाउट। लेकिन होता क्या है, जो भौतिक जगत के संसर्ग में आता है तो ये क्या होता है, ये बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में ज़्यादा रहता है। अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में ज़्यादा नहीं रहता है। तो जो क्योंकि ये बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में है, ये भौतिक जगत भी, इसीलिए इस भौतिक जगत में कुछ चीज़ें डेड है। पदार्थ जो है वो डेड है। तो ज्ञेय और ज्ञाता जो बोला गया है इसमें, तो ज्ञेय को बताया गया है, ज्ञेय क्या है? निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में है इस भौतिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत में वो निष्क्रिय नहीं है, वो भी सक्रिय है। हम सुनते हैं ना, वो क्या श्लोक है, ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है चिन्मय जगत के ऊपर। अ, अ, है ना? हाँ, चिंतामणि रत्न सुकल्प वृक्ष रक्षावतेषु सुरभिर्विपालयन्तम। तो ये हर चीज चिंतामणि है। हर चीज लिविंग है। हाँ, तो इसलिए वहां पर निरपेक्ष जगत में कोई भेद नहीं है ज्ञेय और ज्ञाता में। पर यहाँ पर क्या है, ज्ञेय जो है वो निष्क्रिय पदार्थ है, अपरा शक्ति है, और जो ज्ञाता है वो जीवंत आत्मा या परा शक्ति है भगवान की। तो यहाँ पर वो भेद है, लेकिन वहां पर वो भेद नहीं है। हाँ, क्योंकि वहां पर सब लिविंग है और यहाँ पर मैटर जो है वो डेड है। एटलीस्ट मैटर जो है, मैटर यानी जो पदार्थ तत्व है, ये डेड है। यद्यपि ये भी तो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, पर क्योंकि जीवात्मा इस भौतिक जगत में इस क्या बोलते हैं, अपरा शक्ति के से संसर्ग के कारण से वो उसको डेड देखता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या कहते हैं वो लोग, क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ डेड है, सब जाने वाला है, इसलिए सत्य नहीं है। हाँ, ऐसा वो लोग कहना है, ऐसा लोगों का कहना है। क्यों है? तो उसको यहाँ पर वो पॉइंट समझाया है यहाँ पे, दैट इज व्हाट द पॉइंट। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तच्छ्रद्धानमुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं। देखिए, परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं, और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म परमात्मा, यही वाला है ना कि दूसरा है? नहीं। हाँ, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो अभी तक हमने देखा था, अभी तक क्या देखा था इसके पहले, कि परम धर्म क्या है? हाँ, क्या है परम धर्म? क्या है मानव समाज का? भक्ति, वासुदेव है ना, कृष्ण भक्ति। और शास्त्रों का मर्म क्या है? वो भी भक्ति। तो लेकिन फिर बोला, तो फिर वर्णाश्रम, क्योंकि हम तो वर्णाश्रम का पालन करते हैं इस दुनिया में ज्यादा, तो वर्णाश्रम शुद्ध, वर्णाश्रम पराभक्ति क्यों नहीं है? तो उसको समझाया कि वर्णाश्रम से क्या है, वर्णाश्रम क्या श्रम है, वही केवल में, अगर वो भगवान के लिए प्रेम ना डेवलप कर पाए, हर एक कथा के लिए रुचि डेवलप ना कर पाए। फिर बताया कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज जो बनाई गई है वो भी काय के लिए बनाई गई? अल्टीमेटली लिबरेशन के लिए। हाँ, and फिर हमको पता है कि हाँ, वर्णाश्रम या जो भी जीवात्मा है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा करना, एब्सोल्यूट ट्रूथ। और एब्सोल्यूट ट्रूथ को 3 तरह से समझा जा सकता है, ये हमने देख लिया। नाउ अब ये एब्सोल्यूट ट्रूथ 3 तरह से समझा जा सकता है, लेकिन इसके समझने की विधि क्या है? तो वो इस श्लोक में बताई गई। एब्सोल्यूट ट्रूथ को कैसे समझें? केवल ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो परम सत्य को कोई कैसे साक्षात्कार कर सकता है? पूरी तरह से भक्ति करके। पर वो भक्ति किससे समन्वित होनी चाहिए? ज्ञान और वैराग्य से। और भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण से। हाँ, तो तात्पर्य, भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है। तो ब्रह्म क्या हो गया? भगवान का अंग कांति है।
यानी शारीरिक तेज, अंग कांति का होता है, अंग का जो कांति, अंग का जो प्रकाश है, तो भगवान से ही ये ब्रह्म ज्योति क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये भगवान का ही तेज है। तो जो सूर्य का तेज है वो भी कहाँ से आता है, वो भी भगवान से ही आता है, वो भी भगवान के इस अंग कांति से ही सूर्य सूर्य प्रकाशित होता है। तो सूर्य का अपना खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य भी जैसे प्रकाश भगवान से प्रकाश लेता है और वो बाद में फिर देता है। तो सूर्य को भी देख के क्या याद करने का, भगवान का ही प्रकाश है भैया है। हाँ, पर ये ब्रह्म, हाँ, तो ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। परमात्मा क्या फुल फीचर्ड नहीं है, आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है, इसलिए फुल रिलेशन नहीं। ऑल्दो ये भी एब्सोल्यूट ट्रूथ का ही भाग है, पर ये फुल नहीं है, पूरा नहीं है। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। देखिए कर्मी, कर्मी का उद्देश्य क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति, कार्य करना है। क्यों, इस दुनिया में मैक्सिमम लोग आपको कर्मी मिलेंगे जो अपना जीवन यापन करेंगे, गृहस्थ जीवन चलाएंगे, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन इससे ऊंचे कौन है, ज्ञानी। ज्ञानी क्या उद्देश्य क्या है, ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं, मुक्ति, लिबरेशन चाहिए उनको। योगी, योगी क्या करता है, सिद्धि, योगी को क्या चाहिए, सिद्धि। ज्ञान व्यान ठीक है, लेकिन मैं कुछ तो, हाँ कुछ तो अद्भुत करना चाहता हूँ। और भक्त क्या है, भक्त होते निष्काम, कुछ चाहिए नहीं उनको। तो जब कुछ नहीं चाहिए तो भगवान सबको दे देते हैं उनको। एक्चुअली ये सीक्रेट फॉर्मूला है, जब तक व्यक्ति किसी चीज से आसक्त रहेगा ना, वो उसको नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो निरासक्त हो जाएगा, भगवान देखेंगे क्वालिफाइड है, उसको वही चीज देंगे। हाँ, तो हम सोचते हैं कि जितना इसका इच्छा करेंगे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचो 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 मिलेगा, अरे सोच सोच के नहीं मिलेगा। भक्ति करेगा, हाँ जब वो विचार ही छोड़ देगा तब मिल जाएगा। अभी ध्रुव महाराज 6 साल के बच्चे थे, हाँ, और क्या किए, घनघोर तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान आए तो क्या बोले, बोले क्या चाहिए, बोले मैं यहाँ पे क्या चाहिए, अभी कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था, अभी तो हीरा ही मिल गया, अभी क्या करूंगा कांच के टुकड़ों का, अभी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बोले नहीं नहीं, मैं तो जानता हूँ ना आपको क्या चाहिए था, आप क्यों तपस्या कर रहे थे। तो फिर मैं आपको एक ग्रह, एक पूरा अलग ही आपका प्लेनेट देता हूँ, ध्रुव, ध्रुव लोक, पोल स्टार जिसको बोलते हैं। वो पूरा लोक ही दे दिया उनको, ध्रुव महाराज को। बोले आप इसमें रहिए और जब तक रहना रहिए, फिर बाद में हम तो है ही आपके लिए। तो इन दिस वे वो भी एक्चुअली एक तरह से वैकुंठी है, क्योंकि उसको भी कोई दिक्कत नहीं। और भगवान तो ऐसे भक्त पे बहुत कृपालु है, जो कुछ नहीं चाहता, निष्किंचना नाम, है ना, निष्किंचन होना चाहिए भक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कल बता रहा था 4 तरह के अनर्थ, उसमें एक सबसे खतरनाक हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम के अंतर्गत आता है, नहीं हृदय दौर्बल्यम नहीं, क्या है आता है, असत तृष्णा, असत तृष्णा के अंतर्गत आता है प्रतिष्ठा। ये जो प्रतिष्ठा है, इसको बोलते हैं ये पिशाचिनी है। हाँ, चुड़ैल या भूत किसी को पकड़ लेता है तो कितना कष्ट होता है उसको, ये प्रतिष्ठा चुड़ैल चुड़ैल है, जिसको लग गई है उसका तो सर्वनाश कर देगी। और इसको तुलना किया गया मल से। मल कैसा होता है, कोई काम का नहीं है ये, जब तक इसको त्यागेगा नहीं व्यक्ति, तब तक भक्ति में प्रोग्रेस। जो जो प्रेम भक्ति को रोकने वाला सबसे खतरनाक अंग है प्रतिष्ठा की भावना। ये जो प्रतिष्ठा है, ये पिशाची है, ये जिसको पकड़ ली गया हो। इसलिए इसको छोड़ने का एक ही तरीका है, निष्किंचन भजन। भजन ही एकमात्र तरीका है, यानी हरिनाम ही एकमात्र तरीका है, कीर्तन, जो इसको खत्म कर सकता है। पर वो कैसे आएगा, उसका विधि 15वें 16वें श्लोक से 21वें श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताया कैसे विधि है वो। यद्यपि हम तो नवदा भक्ति सुनते हैं, 9 स्टेजेस है भक्ति की, नहीं सॉरी, वो सुनते हैं ना, आदो श्रद्धा तो साधु संग भजन प्रिय अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। ये जो विधि है इसमें कितने हैं, 9 8, इसमें 9 है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं 14, 14 अंग में बताते हैं इसको, और अद्भुत बहुत तरीके से बताते हैं वो, कैसे क्या शुरू होता है, कैसे क्या शुरुआत हो रही है, किस चीज की कैसे शुरुआत हो रही है, वो सब बताएंगे वो। बड़े नहीं, अभी हम ये इसको कंटिन्यू करते हैं। तो भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, किंतु शेष 3 आध्यात्मवादी होते हैं। तो ज्ञानी, योगी, भक्त ये सब आध्यात्मिकता की श्रेणी में ही आएंगे। भक्त प्रथम श्रेणी के आध्यात्मवादी होते हैं, लेकिन ये टॉप मोस्ट आध्यात्मवादी है भक्त, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वे आध्यात्मवादी आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है, योगी जन जो हैं। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं, कौन,
ज्ञानी लोग आएंगे। वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है, जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है। अच्छा, एक और जगह पर गीता में भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? बिकॉज़ अर्जुन इज़ अ योगी, ही इज़ अ टॉप मोस्ट योगी एंड देयरफॉर ही इज़ एक्चुअली भक्ति योगी, देयरफॉर, है ना? तो योगी तो होना पड़ेगा। हाँ, पर योगी कौन-सा भक्ति योगी? नॉट अदर काइंड ऑफ योगी। जैसा कि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। तो भक्ति के आधार पर जो ज्ञान और वैराग्य है, वो होना चाहिए, ना कि सिर्फ बाहरी ज्ञान और वैराग्य है पर भक्ति नहीं। दुनिया में हम देखते हैं लोगों को बहुत ज्ञान है और बहुत वैराग्य है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। भक्तिमय सेवा के बाद आता है, चूंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूति है लेकिन अपूर्ण, पूर्ण नहीं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि दे आर नॉट कुछ कुछ समझता नहीं, समझता है लेकिन हाफ अंडरस्टैंडिंग पे है। तो लेकिन अगर अपने को फुल अंडरस्टैंडिंग है तो फिर हाफ अंडरस्टैंडिंग में क्यों सेटिस्फाई रहने का, और उसमें सेटिस्फेक्शन आएगा भी नहीं। इसलिए ब्रह्म से मतलब अगर कोई ज्ञानी है और मोक्ष को प्राप्त भी कर लिया तो भी आएगा। कोई योगी है, हाँ, और सिद्धि प्राप्त कर लिया तब भी उसका जीवन पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, अपूर्ण ही है, क्योंकि पूर्ण अनुभूति को प्राप्त नहीं किया है वो। एंड देयरफॉर द वन थिंग इज ओनली भक्ति। हाँ। अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन हैं। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे जगम्य जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। तो अगर आपको परम सत्य की पूर्ण अनुभूति चाहिए तो क्या करने का? तो ज्ञानी बनने का नहीं, योगी बनने का नहीं, सिर्फ भक्त बनने का। क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है ना? अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों की निमित्त होती है। भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम तृतीय श्रेणी के भक्त या नव दीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। तो देखिए अभी यहाँ तीन कैटेगरी के भक्त का बता रहे हैं। तो सबसे भक्तों में भी तीन कैटेगरी है। पहला कौन है? जो सबसे निकृष्ट लेवल पे है या तृतीय श्रेणी का है, जिसको कनिष्ठ अधिकारी भी कहते हैं। तो क्या है? वो भक्त है जो अभी अभी नया नया आया है, नया नया दीक्षा भी ले लिया हो उसने, हो सकता है, लेकिन उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन उसको किससे रुचि है? उसको है अर्चा विग्रह की सेवा में रुचि है। भगवान को भगवान मानता है पर भक्त को इतना सम्मान नहीं करता है ना? तो वो ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। यानी भगवान को मानते हैं लोग, कई लोग आपने देखे होंगे मंदिर आते हैं, मंदिर में भगवान से संबंध, और भक्त लोग ठीक है, लेकिन भगवान से सब कुछ जो भी है भगवान से, भगवान के पास जाके ध्यान और ये सब करते हैं, भगवान वो कर रहा है, ठीक है भक्ति, लेकिन कैसा है? ये तृतीय श्रेणी कनिष्ठ अधिकारी, जो सिर्फ किसमें श्रद्धा है? सिर्फ भगवान में श्रद्धा है, भक्तों में श्रद्धा भी आया नहीं इसका, और इसको कोई ज्ञान ज्यादा कुछ नहीं है, बट ठीक है थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उससे वो भक्ति कर पा रहा है अभी फिलहाल। तो ये पहली श्रेणी का। दूसरी श्रेणी में वे आध्यात्मवादी आती है जिन्होंने परम पुरुष का, नहीं ये नहीं है, आगे आएगा। हाँ, तो ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। तो ये जो पहले लेवल का है, ये किसके लिए आया? भक्ति करने के लिए। ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना है, खुद के कुछ लाभ से आए। तो भगवान गीता में बोलते हैं चार तरह के लोग भगवान के पास हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त अर्थार्थी, आर्त मतलब जो भौतिक कष्ट का निवारण करने के लिए है। बहुत कष्ट है दुनिया में, कष्ट का कौन निवारण करेगा? अभी कोविड आया, कोई समझ में आया, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब भगवान के पास आए। फिर जैसे कोविड गया, फिर बोले फिर अहंकार पकड़ लिया, फिर अभी अभी ठीक है, अभी सब दुनिया में ठीक है। तो आर्थ जब तक व्यक्ति इस दुनिया के कष्ट से परेशान है, भगवान के पास आता है। अर्थार्थी कौन होता है? जो किसी भौतिक लाभ के लिए आता है। पैसा चाहिए, धन, या क्या बोलते हैं, बिजनेस, या सुंदर पत्नी, या ये सब के लिए जो आता है वो अर्थार्थी, भौतिक लाभ के लिए आता है, अर्थ के लिए किसी प्रकार के। और फिर जिज्ञासु, ये जिज्ञासा करना चाहता है, बोले भाई मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या है कारण, क्या है? ये थोड़ा श्रेष्ठ है इन दिनों से। और इससे भी श्रेष्ठ ज्ञानी, जो
सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए आया, यानी सिर्फ और सिर्फ सबसे ऊँची चीज़ के लिए आया है। यानी कि जिज्ञासा, यानी कि ये जानना चाहता हूँ मैं, ये क्या है? ये क्या है? ये ऐसा क्यों है? दैट इज़ ओके, लेकिन फुल ज्ञान, वो एब्सोल्यूट नॉलेज के लिए आया है। भगवान क्या है? उसके लिए, उनके लिए आया है। तो इसलिए दूसरा तरह का क्या है, द्वितीय अवस्था ऐसे के अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। तो अगर कोई शुरू में इस भक्ति से भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसके पास आए? भगवान बोलते हैं चारों में से अगर कोई भी मेरे पास आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में क्या होगा, वो नीचे नीचे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पर अगर किसी और के पास गया है तब गड़बड़ है। देवताओं की वर्शिप को कंडेम करते हैं कि एक्चुअली उनकी वर्शिप भी मेरी वर्शिप है, पर वो अविधि पूर्वक है, वो सही विधि नहीं है, वो गलत विधि है। हाँ, तो देयरफॉर उसकी जरूरत नहीं है। जो ये समझ सकता है उसको जरूरत नहीं है। तो दूसरे लेवल पे आना, दूसरे लेवल पे क्या, द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा के चार तत्व दिखाई पड़ते हैं। परमेश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी और ईर्ष्यालु, यानी ये चार तरह से आदान प्रदान करता है। ये मध्यम अधिकारी कहलाता है। इसको सिर्फ भगवान में श्रद्धा ऐसा नहीं है, भक्तों में भी श्रद्धा है, और ये इसको ज्ञान भी है। हाँ, हो सकता है इसको इतना ज्ञान ना हो कि दूसरों को कन्विंस कर पाए, पर ये इसको कोई डालम डोल नहीं कर सकता भक्ति से। तो इसलिए एटलीस्ट कनिष्ठ अधिकारी पे नहीं होना चाहिए, कम से कम मध्यम अधिकारी या द्वितीय श्रेणी के भक्त पे जरूर आना चाहिए सबको, कम से कम। और यही भक्त एक्चुअली प्रचार कर सकता है। तो ये चार तरह से चीजों को देखता है। हाँ, भगवान, भक्त, अज्ञानियों और ईर्ष्यालु। तो भगवान जो है इनके प्रति क्या करता है ये? हाँ, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। हाँ तो, हाँ तो क्या है, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। तो भगवान से प्रेम करता है। उनके जो भक्त हैं, प्रेम मैत्री, उनसे मित्रता करता है, उनका बहुत अच्छे से संग करता है। और ज्ञानी जो होते हैं उनसे, उनके ऊपर दया करता है। प्रेम, मैत्री, कृपा, कृपा दिखाता है, उनको ज्ञान देता है, बताता है। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ गलत करते हुए दिखता है, तो भक्त लोग क्या करते हैं, अरे ये गलत क्यों कर रहा है, उसको जाके थोड़ा प्रचार करते हैं। दिस इज कॉल्ड मध्यम अधिकारी। उसके ऊपर कृपा दिखा रहा है। और ईर्ष्यालु, जो भगवान से द्वेष करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, उनको उपेक्षा करता है, उनसे दूर रहता है, अभक्तों का संग को त्याग देता है, क्योंकि क्या है, भक्ति के अनुकूल नहीं है, इसलिए त्याग देता है ना, असत संगत को त्याग देता है। और मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। तो जो दीक्षा गुरु होते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो उत्तम अधिकारी ही हो, वो मध्यम अधिकारी भी हो सकते हैं। दैट्स नॉट ए इशू, कोई समस्या नहीं उसमें, है ना। तो मध्यम अधिकारी भी कोई दीक्षा गुरु हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अतः तृतीय श्रेणी और ये सबसे टॉप मोस्ट भक्त है, ये हमारा आइडियल होना चाहिए, ये बनने का प्रयास करना है क्या। पर कम से कम द्वितीय पे आना है और तृतीय के लिए प्रयास करना है। पहले पे तो नहीं रहना है, पहले पे रहना बहुत खतरनाक है, कब भक्ति चला जाएगा कोई भरोसा नहीं। जो भक्त कई बार मंदिर आता है, माला भी करता है, कई समय तक जुड़ा रहता है, उसके बाद भी कई बार चला जाता है, क्यों? क्योंकि वो कनिष्ठ अधिकारी के ऊपर अगर रहेगा तो वो जाएगा, वो लंबा नहीं टिक पाएगा, बहुत मुश्किल है। कनिष्ठ अधिकारी पे लंबा नहीं टिक सकता व्यक्ति, यह तो आगे जाएगा या तो नीचे जाएगा। कनिष्ठ अधिकारी भक्ति में आने के लिए जरूरी है, बनाए रखने के लिए जरूर, बनाए नहीं रख पाएगा कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी बना नहीं रह सकता। इसलिए हाँ, देखो भाई, भक्ति का ट्रेन चल रहा है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर गोलोक जा रहा है। इसमें कई सारे स्टेशन आएंगे, कई लोग चढ़ेंगे अलग अलग स्टेशन से, कई लोग उतरते जाएंगे, जो रहेगा वो जाएगा, क्योंकि ट्रेन तो जा रहा है, ट्रेन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, कोई 1 साल बाद जुड़ता है, कोई 2 साल बाद, कोई जीवन के एकदम अल्टीमेट यानी मरने वाला होता है तब चढ़ता है उस ट्रेन में, भक्ति रूपी ट्रेन में। पर कई बार वो आते के बाद में फिर अगले स्टेशन पे देखता है यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है, भौतिक लाभ मिल गया, निकल लेता है। या मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि सही से पालन नहीं कर रहा है भक्ति का, तो फिर चला जाएगा। तो देयरफॉर भक्ति में आना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहना। और रहने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा भक्ति, तब जाके कोई रह सकता है इस भक्ति रूपी ट्रेन में। नहीं तो हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। आप मतलब मैं जब कॉलेज के थ्रू आया, समय हार्डली जितने लोग थे उसमें से आज बहुत कम गिने चुने हाथ में दिखते हैं जो आज भक्ति कर रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या है, भक्ति करेंगे कि नहीं पता नहीं, बहुत मुश्किल है। तो देयरफॉर ये भक्ति रूपी ट्रेन में आए हैं, हमारा सौभाग्य है। जिस भी अवस्था में चलो लेट हो गया ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अभी बने रहना है और तीव्रता से करना है, नहीं तो फिर क्या होगा। तो द्वितीय स्तर पर नहीं रहना। तृतीय स्तर पे क्या है, भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है। दूसरा जो भागवतम जो ईश्वर का संदेश है, तो यानी इसको क्या होता है, ये भागवत में ही रमन करता है, तो ग्रंथ भागवत से है तो व्यक्ति भागवत से।
और किसी से कोई लेना देना नहीं, उत्तम अधिकारी। हाँ। और ये भागवत क्या है, दूसरा भागवतम जो ईश्वर का संदेश है, अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। प्रभुपाद हमेशा ऐसा कंडेम करते हैं जो भागवतम की कथा सुना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। हाँ। मतलब ऑफ कोर्स भागवत कथा सुनाएंगे तो कोई दान देगा, दैट दैट इज ओके, पर ऐसा नहीं कि डिमांड करके हम इतना लेंगे उसके बाद कथा करेंगे, दिस इज नॉट द राइट वे। इस तरह से कोई करता है तो फिर बेटर है ना सुनना। हाँ, ऐसे भक्त को सुत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्थी कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो 7 दिन की कथा में जाते हैं, उसके बाद कभी दिखते नहीं। 7 दिन सबसे बढ़िया, आज ये आज वो हाँ बहुत बढ़िया से उत्साह में रहते हैं, लेकिन 7 दिन बाद गायब। किधर है पता नहीं। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। तो 7 दिन की भागवत कथा जो अगर सिर्फ सिर्फ इस तरह से की गई है तो उससे क्या होगा, वही हो गया है। देखो अगर भागवत सप्ताह है तो भागवत सप्ताह कौन सा सप्ताह है, कौन से 7 दिन है? इट इज नेवर मेंशन्ड। इट मीन्स हर सप्ताह के हर 7 दिन ये भागवत सप्ताह है। एंड देयरफॉर नित्य भागवत सेवया, ये नित्य है। सप्ताह के 7 दिन, कौन सा सप्ताह के 7 दिन? हर सप्ताह के 7 दिन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सप्ताह के 7 दिन, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निस्संदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ से के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। दूध अमृत है, अच्छा है, लेकिन अगर सांप ने मुंह डाल दिया तो क्या हो गया? तो बस वे अब उसका वो बात नहीं रही। ऐसे ही भागवतम तो निष्किंचन लोगों के लिए बना है। भागवतम तो निर्मल पुराण है, इसमें कोई कोई दोष कुछ नहीं हो सकता। पर अगर ऐसा व्यक्ति अगर इसको सुनाता है तो क्या होता है? तब फिर वो बात नहीं रहती है। इसलिए ऐसे से अवॉइड करना चाहिए, ऐसे भक्तों से, ऐसे व्यक्तियों से सुनने से। इसलिए भागवत सप्ताह अगर ऑफ कोर्स डिवोटी कर रहे हैं तो सही को चेतना में कर रहे हैं तो ठीक है। और आजकल आप देखो भागवत कथा होती है उसमें भक्ति तो बताते ही नहीं है। मैं कहीं कहीं कई सारे साधु को मैं मतलब सुना या ऐसा हुआ कई बार जाने को मिला या जो हुआ, वो सब भक्ति छोड़ के बाकी सब चर्चा करते हैं इसके घर में, ये भागवत का तो श्लोक ही नहीं बोलते हैं। और भागवतम खुद बोलता है कि अगर कृष्ण की कथा श्रवण ना की जाए तो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए वो असत, हाँ यानी उसकी तुष्टि नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है उसको, क्योंकि भगवान की संतुष्टि नहीं हो रही है। कथा भगवान की संतुष्टि के लिए है। और जब वो हम करते हैं, कीर्तन भी भगवान की संतुष्टि के लिए, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। जब उस भाव से करते हैं तब जीवात्मा के हृदय में शुद्धिकरण होता है। दूसरों को दिखाने के लिए आजकल गवैये हो गए, इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग बस जब सब लोग आएंगे तभी हम कीर्तन करेंगे। कीर्तन इज नॉट फॉर द प्लेजर ऑफ द दिस पीपल, वर्ल्डली पीपल और द अदर पीपल, इट इज ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। दिस इज प्योर भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। चाहे वो कीर्तन हो चाहे हमारा भक्ति हो, इट इज नॉट फॉर हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अरे आज तिलक लगाया, आज हम भक्त हो गए प्रभु, और तिलक लगा के फिर पानी पूरी खा रहे हैं, हाँ, या इधर उधर का डांस कर रहे हैं, इज नॉट गुड एट ऑल। तो हमको समझना चाहिए कि सिर्फ भारी आवरण भक्ति नहीं है। वन शुड लिव विद दैट प्रोसेस, उसे जीना चाहिए। तो इसलिए भागवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें, अच्छा, अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति उपनिषद वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों तथा अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्ठावान भक्त क्या करना चाहिए? उपनिषद को पढ़ना है, वेदांत अध्ययन करना है, पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा और गोस्वामी द्वारा छोड़े गए जो भी अन्य साहित्य उनको सुने या पढ़े, है ना। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। बिना श्रवण के तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है। ये कितना बोल्ड स्टेटमेंट है। मतलब अगर वो पालन नहीं कर रहा है तो भक्ति निरर्थक है, कोई काम का नहीं है वो भक्ति। और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है, उल्टा ये भक्ति के पथ में अवरोध है, ये भक्ति से दूर कर देगा आपको एक्चुअली। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित ना हो
तब तक भक्ति कैसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज समझना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। हर किसी को शुद्ध भक्त का दर्जा नहीं देना चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है, यह समाधि कहलाती है। इसलिए फिर आप बोलोगे प्रभु जी हमको तो पता नहीं चलता कौन शुद्ध भक्त है कौन नहीं है, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? बस, एंड देयरफॉर वन शुड गो इनसाइड एंड नॉट गो आउटसाइड। ये भक्त है कि नहीं, ये भक्त है, अरे बाबा अंदर जा, अंदर से भगवान सब रिवील करेंगे। अंदर जाने का मतलब क्या है? क्राई इन फ्रंट ऑफ कृष्ण। अनलेस वन क्राई विल नॉट गेट प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी मिलता नहीं। जो व्यक्ति रोएगा भगवान के लिए तो भगवान देखेंगे अरे इतना रो रहा है यार ये। और सिर्फ ऐसा नहीं रो रहा है, जा जाकर रो रहा है भगवान मेरे जाती हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे इतना कष्ट में यार, कुछ तो करता हूँ इसके लिए। भगवान भेजते हैं, फिर वो पालन नहीं करता है। बोले ये नाटक कर रहा है, इधर आके रोता है, उधर जाके दे रहा हूँ तो मानता भी नहीं है। तो इधर नाटक, फिर ये बोले ये डुप्लीकेट आदमी है ये। वो समझ आते, बोले ये आके रोता तो है, ये एक अच्छा काम करता है लेकिन पालन नहीं करता है। तो भक्ति का दिखावा हो जाता है ये। फिर ये भी एक कौन सा, असत्य क्षमा नहीं, हृदय दौर्बल्य, हृदय दौर्बल्यम के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ हाँ। तो इसलिए इसलिए भक्त को हाँ, इस सब का पालन करना चाहिए। भक्ति मतलब क्या है? हाँ, पालन करना, बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से। बाहर से भक्त नहीं है, अंदर से भक्त होना चाहिए। Therefore, साधु साधु जो है कपड़े से नहीं है, साधु व्यक्तित्व से है, उसकी भक्ति से है। यही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से क्या है समझा दिया हमको जो अपने शुद्ध गोस्वामी ने कि भैया प्रोसेस क्या है। प्रोसेस दे दी यहाँ पर, विधि दे दी। क्या विधि है? भक्ति, पर किसके साथ? ज्ञान और वैराग्य के साथ समन्वित होके। ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति, बाहर से भक्ति है पर कुछ आता नहीं। अरे भक्ति सब आता है अगर सच में कर रहा है तो इसलिए ये ट्रेन नहीं छोड़ने का भैया। ये इस्कॉन रूपी ट्रेन जो है, इसमें आप जहाँ से भी चढ़े हो, आपके उम्र के कोई भी स्थिति से चढ़े हो, कोई भी स्टेशन से चढ़े हो, चाहे आप हरदा में हो, चाहे आप बुरहानपुर में हो, चाहे आप इंदौर में हो, चाहे जहाँ पे भी हो, उस ट्रेन में लगे रहो। और ये ट्रेन जा रहा है, वो लोग इस ट्रेन में बैठे रहने का, और इसमें जो बताया जाता है वो पालन करने का। धीरे धीरे क्या करेंगे, जाएंगे। लेकिन अगर भौतिक लाभ को त्यागेंगे नहीं, इंद्रिय तृप्ति को त्यागेंगे नहीं, तो क्या होगा? धीरे से फिर अगले स्टेशन, अरे यहाँ अच्छा लग रहा है। उम्र के किसी पड़ाव पे इस एज में जाके निकल जाओगे, या थोड़े समय में निकल जाओगे, तो वो नहीं होना चाहिए। therefore one should develop pure devotional service. दिस इज द, और ये अब आप अगले श्लोक में उसका कंक्लूजन दे रहे हैं, नहीं भी कल चर्चा करेंगे। ये वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? हम सदे हरितोषणम, कृष्ण की संतुष्टि ही उद्देश्य था, और कुछ उद्देश्य नहीं। अपना कुछ है ही नहीं, अपन कुछ है ही नहीं। भाई नट जो होता है, नट मशीन का, उसका क्या कोई मोल नहीं है। पर उसका वैल्यू कब है? जब वो मशीन में लगेगा, फिट होगा तब। मशीन को दूसरा नट से काम, मशीन को नट की जरूरत नहीं एक्चुअली, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। पर हमको आवश्यकता है, हम फिट होंगे तब हमारा वैल्यू होगा, या हम कुछ रहेंगे। देयरफॉर द होल एंड सोल, जो भी आप करो, भक्ति का कोई भी अंग करो, उसका उद्देश्य एक ही है, समसिद्धि हरितोषणम। सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता। तो इसलिए हर समय यह प्रश्न पूछना चाहिए, इज इट समसिद्ध हरितोषणम, और इसके लिए वन शुड एवरी टाइम आस्क दिस while in the singing, while in the chanting, every time one should remember it. It is for the pleasure of Lord or for my pleasure. कष्ट से निवारण के लिए कर रहा हूँ, या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ? ये हमको हमेशा विचार करना चाहिए। तो एनीवे विल एंड हियर। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अभी ये बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें आने वाली इस अध्याय में, बेहतरीन बेहतरीन। ये अभी चली रही है बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें, और आगे और आने वाली। तो थैंक यू एवरीवन। अभिषेक प्रभु, अमित प्रभु, अनिक प्रभु, अनुष्का माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, किरण माता जी, कृष्ण प्रभु, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, संचित प्रभु, शरद दोगने प्रभु, श्रीदामा प्रभु, श्रीदेवी माता जी, सुनैना माता जी, एंड जायोमी। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो विलेंट हियर जय। कुछ किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज फ्रेंड नहीं। ओके ठीक है, तो फिर यहाँ पर